खबर जो है वो श्रीनगर के हरवान इलाके से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ जो है वो चल रही है, इनकाउंटर चल रहा है, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर जो कि सीधी कश्मीर घाटी से सामने आ रही है, जहां पर हरवान इलाका श्रीनगर का वहां एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि आपको बता दें कि ये आतंकवादी जो है इसकी अभी शनाख्त होना बाकी है कि ये किस संगठन से ताल्लुक़ रखता था, और फिलहाल ये अनआइडेंटिफाइड आतंकवादी है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। और बता दें कि ये एनकाउंटर इस समय भी जो इसका सर्च है वो चल रहा है और एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और इस पर फर्दर अभी जानकारी आना बाकी है। लेकिन श्रीनगर के इलाके से आप देख रहे हैं कि लगातार श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से किस तरह से ये जानकारी मिल रही है आए दिन कि वहां पर एनकाउंटर्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है और आतंकवादी हमले भी जो कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। और इस समय भी यही खबर सामने आ रही है कि एक अनआइडेंटिफाइड आतंकवादी को सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया है और जहां पर अभी एनकाउंटर चल रहा है, सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस पर अभी फर्दर जानकारी जो है वो आना बाकी है कि और कितने आतंकवादी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं या फिर अभी कितने आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर जो सामने आ रही है कि एक आतंकवादी को इस एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो सुरक्षा कर्मी है वो इन आतंकवादियों को किस तरीके से चुन कर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इनके हाई टॉप कमांडर्स हैं, खास तौर पर उन पर इस समय यह देखा जा रहा है कि उन्हें किस तरह से घाटी से उनका किस तरह से सफाया किया जाए। और खबर यह है कि एक आतंकवादी को और मार गिराया गया है और जिसकी अभी शनाख्त होना बाकी है और कुछ ही देर बाद पुलिस की तरफ से यह भी जानकारी मिल जाएगी कि और इस पर क्या जानकारी सामने आती है। और कश्मीर से आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो है वो आतंकवादियों को मार गिराने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। आपको इसके साथ साथ ये भी एक ज़रूरी जानकारी दे दूं कि कश्मीर में अब पुलिस के लिए ख़ास तौर पर कुछ और ज़्यादा प्रावधान लाए गए हैं, पुलिस की सुरक्षा को लेकर और ज़्यादा प्रावधान लाए गए हैं। वो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या अब सुरक्षा कर्मियों को और ज़्यादा सिक्योर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बुलेट प्रूफ व्हीकल्स देने की बात कही जा रही है जो कि पुलिसकर्मी हैं और उन्हें बुलेट प्रूफ व्हीकल्स मिलेंगी और साथ ही साथ उन्हें यह भी कहा गया है कि खास तौर पर एक्स्ट्रा जो है वो भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बिना अपनी आर्म्स के बिना लंबे समय तक खोलने के लिए कहा गया है मूवमेंट के दौरान। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर ऑफ ड्यूटी कोई पुलिसकर्मी है तो उसे ये कहा गया है कि वो और ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब वो शादी ब्याह या फिर सोशल गैदरिंग किसी भी जगह पर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर रिलीजियस प्लेसेस पर जाते हैं तो उस समय भी खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो ऑन ग्राउंड पुलिसकर्मी हैं उनकी संख्या भी इंक्रीज की गई है। कश्मीर घाटी में नए बंकर्स बनाए गए हैं, साथ ही साथ नई चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये उन जगहों पर खास तौर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं जहां जहां पर जो रोड जो है वो कश्मीर वैली के साथ कनेक्ट करता है। आपको बता दूं कि गुरुवार को 2 आतंकवादी मारे गए थे। रेडवानी साउथ कश्मीर का इलाका जो कि कुलगाम का है। फिर बुधवार को एक टेररिस्ट को मारा गया जो कि हिजबुल का था, जिसे न्यूट्रलाइज किया गया। और साथ ही साथ संडे को यानी कि रविवार के दिन, बीते रविवार के दिन अवंतीपुरा में एक आतंकवादी को मारा गया और उसके बाद सोमवार को रंगरीत में श्रीनगर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। तो आप देखिए कि एक हफ्ते के भीतर लगभग 5 से ज्यादा आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ देखने को मिली है। और उसके बाद जेवन का आतंकी हमला तो किस तरह से भूला जा सकता है, जहां पर 14 पुलिसकर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 2 की जिसमें 2 जो है शहीद हो चुके हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब और ज्यादा एडवांसमेंट की जा रही है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को लेकर किस तरह से और ज्यादा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और इसकी जानकारी आईजी कश्मीर विजय कुमार द्वारा दे दी गई है और जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस के लिए खास तौर पर अब एडवांस्ड और ज्यादा कदम उठाए जा रहे हैं। उनको बुलेट प्रूफ व्हीकल्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ताकि वो और ज्यादा सुरक्षित हो सके। और अलग अलग जगहों पर नई चेक पॉइंट्स और नए जो बंकर्स हैं वो बनाए जा रहे हैं। तो इससे होगा ये कि सुरक्षा जो है और ज्यादा कड़ी करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर घाटी में।
में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए और जिस तरह से आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और जिस तरह से वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों को टारगेट बनाया जाए, तो यही कारण है कि अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। और पिछले एक हफ्ते के भीतर आपने देखा कि लगभग 5 से ज्यादा घटनाएं आतंकवादी देखने को मिली और जिसमें आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ भी देखने को मिली। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आतंकवादियों का सफाया भी हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा कर्मियों की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, हरवान के श्रीनगर में एक आतंकवादी मारा गया है और क्या जानकारी सामने आती है वो भी लेकर फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए चैनल 1।